आज हम आपको शेयर बाजार की एक ऐसी रोमांचक और प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह है माइकल बरी की कहानी, वो शख्स जिसे बिग शॉट गाय कहा जाता है और जिसने 2008 के हाउसिंग मार्केट क्रैश की भविष्यवाणी कर अरबों की कमाई की। कल्पना कीजिए 2000 के मध्य का अमेरिका, जहां हर कोई रियल एस्टेट की उछाल में डूबा हुआ था। लेकिन माइकल बरी, एक अकेला डॉक्टर से निवेशक, अपने छोटे से ऑफिस में बैठकर कुछ ऐसा देख रहा था जो दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिमाग, उसकी जिद और उसकी गहरी रिसर्च ने उसे बाजार का पैगंबर बना दिया। उसकी कहानी इतनी सनसनीखेज है कि इसे हॉलीवुड ने फिल्म बिग शॉट में क्रिश्चियन बेल के किरदार के जरिए दुनिया के सामने लाया। माइकल बरी की जिंदगी बाजार के बाकी ट्रेडर्स से बिल्कुल अलग थी। वो एक न्यूरोलॉजिस्ट था जिसने मेडिसिन छोड़ कर निवेश की दुनिया में कदम रखा। 2000 में उसने अपने हेज फंड साइन एसेट मैनेजमेंट शुरू किया। 2005 तक उसने देखा कि अमेरिकी हाउसिंग मार्केट एक खतरनाक बुलबुले में है। लोग बिना सोचे समझे घर खरीद रहे थे और बैंक्स बिना जांच के लोन दे रहे थे। बरी ने मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज MBS में कमजोरी देखी जो इन लोन्स पर आधारित थी। उसने एक अनोखा दांव लगाया। उसने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स खरीदे, यानी बाजार के खिलाफ शॉर्ट पोजीशन ली कि ये सिक्योरिटीज ढह जाएंगी। बैंक्स और निवेशक उस पर हंस रहे थे, लेकिन बरी ने हार नहीं मानी। 2007 में जब हाउसिंग मार्केट डगमगाने लगा और 2008 में पूरी तरह ध्वस्त हो गया, बरी का फंड 479% रिटर्न के साथ चमक उठा। उसने और उसके निवेशकों ने करोड़ों डॉलर कमाए। लेकिन दोस्तों, माइकल बरी की कहानी सिर्फ जीत की नहीं है। वो एक अंतर्मुखी शख्स था जो भीड़ से दूर रहता था। उसे सामाजिक तौर तरीकों में कम दिलचस्पी थी और वो अपने रिसर्च में डूबा रहता था। 2008 की जीत के बाद भी उसने सुर्खियां बटोरने से परहेज किया। उसने अपने फंड को 2008 में बंद कर दिया और छोटे पैमाने पर निवेश शुरू किया। आज भी वो बाजार में अपनी तेज नजर रखता है और उसकी भविष्यवाणियां निवेशकों के लिए प्रेरणा हैं। बरी की कहानी हमें सिखाती है कि बाजार में जीतने के लिए हिम्मत, धैर्य और सबसे बढ़कर अपनी सोच पर भरोसा चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस बाजार के जंगल में अपनी चाल चलने के लिए? कमेंट में बताइए और इस सनसनीखेज कहानी को शेयर करें।